Anyone, do you have any doubt? I think this question you all solved. मैंने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व किया क्या सभी ने? Yes sir. Okay, so आंसर मैच किया सभी का? Yes sir. Okay, good. This one हाँ ये भी किया। सॉल्व किया सभी ने? हाँ। Yes. This one सर ये वाला कैसे करना है बताओगे? question number 6. Okay, no problem. Look, here we are having 4 mesh, and in all if we are having 4 mesh, so we have to apply 4 KVL equations first of all. Okay, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका नोडल से ज्यादा आसान पड़ेगा, बट केबीएल से सॉल्व करने को बोला है तो केबीएल से सॉल्व करके देखते हैं। Okay, yes, let's start. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वोल्टेज ऑफ पॉइंट x, मींस यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है। ओके, इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज फाइंड करना है, कितना वोल्टेज होगा। म्यूट कर लो यार, जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Siddesh, please mute yourself. Siddesh, mute yourself. Are you listening, Siddesh? Otherwise, I will remove from the meeting. Siddesh. ओके स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आपको पीपीटी? यस सर। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस पॉइंट पे वोल्टेज पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया दैट यू हैव टू अप्लाई मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस और समथिंग एल्स, कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो अगर मेंशन नहीं किया होगा तो क्या अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में? नोडल एनालिसिस। क्यों अप्लाई करेंगे नोडल एनालिसिस? बिकॉज nodal analysis basically used for measurement of voltage at particular node और जंक्शन। किसी भी नोड या जंक्शन में, नोड क्या होता है, ये सारे नोड्स हैं, इसको जंक्शन भी बोला जाता है। तो किसी नोड या जंक्शन पे अगर आपको वोल्टेज फाइंड करना है, सो व्हिच इज द प्रेफरेबल थ्योरम? दैट इज नोडल एनालिसिस। क्या होगा? नोडल एनालिसिस। बट ये क्वेश्चन मैंने आपको कहां पर दिया हुआ है? मेश एनालिसिस में दिया है। कहां पर दिया स्टूडेंट्स? सभी को मेश एनालिसिस। ओके, सो मेश एनालिसिस में दिया हुआ है। सो हमें इसको मेश एनालिसिस से सॉल्व करके देखना है। फिर इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब नोडल एनालिसिस एक्सप्लेन करूंगा वहां से भी चेक करेंगे क्या आंसर आए। सो क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले सर सेम आंसर ही आएगा ना? या सेम आंसर आएगा, या यू विल गेट द सेम आंसर। हमारे पास 4 में से तो हमने क्या किया, 4 में से हमने करंट सपोज कर लिया, करंट सपोज किया। अब मुझे बताइए इस पे डायरेक्शन लिख लेंगे, सभी को मालूम है डायरेक्शन लिखना। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस पे करंट क्या फ्लो होगा? I1। इसमें बताइए R2 में अगर मैंने प्लस यहां पर लिखा और माइनस यहां पर लिखा तो करंट कितना फ्लो होगा बताइए? I1 माइनस I2 होगा या नहीं होगा? टेल मी। या वेरी गुड। हम यहाँ अगर प्लस लिखते हैं और यहाँ माइनस लिखते हैं तो इसमें I2 जाएगा इस डायरेक्शन पे, यहाँ पर I1 गया होगा। अब मुझे बताइए R4 में नीचे की तरफ क्या करंट जाएगा? कौन बताएगा? I3 माइनस I2 माइनस I3, क्योंकि I2 नीचे I3 ऊपर है और हमें नीचे की तरफ जाना है तो I2 माइनस I3। फिर R5 में क्या करंट जाएगा बेटा बताइए? I3 माइनस I4। कंडीशन क्या है कि जब ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा तभी I3 माइनस I4 जाएगा। यहां पर अगर R6 में मैंने प्लस और माइनस लिख दिया तो नीचे की तरफ करंट क्या जाएगा? I4। देखिए
I4 जा रहा है या नहीं जा रहा? यस सर। अब मुझे केवीएल बताइए, पहले पे मेश एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो मैं नाम नहीं लिख रहा, लाइक ZY W ऐसे नेमिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या लिखता हूं, मेश 1। तो मेश 1 में बताइए क्या आएगा। अब देखिए वोल्टेज प्लस का है कि नहीं, ये माइनस और प्लस है, तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा, पहले बताइए माइनस I1 R1 आएगा या नहीं आएगा बेटा बताइए। यस सर। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 होगा या नहीं होगा बेटा। यस सर। यस सर। फिर क्या आएगा बताइए, कौन बताएगा, फिर क्या आएगा, +1 इक्वल टू 0, +1। यही आने वाला है। अब देखिए R1 R2 R3 सभी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर R1 का 1 रख देंगे और R2 का भी 1 वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा बताइए बेटा, -I1 प्लस I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2I1 प्लस I2 इक्वल टू -1। ये पहला इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा बताइए। यस सर। ओके, नेक्स्ट मेश 2 की बात करते हैं। तो मेश 2 की बात करते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो कौन बताएगा, फटाफट बताओ कौन बताएगा। -I2 R3, I2 करंट R3 रेजिस्टेंस। अब देखिए मैं R3 R4 नहीं लिख रहा, क्यों, इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूं, 1 वैल्यू है ना, वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या किया, R3 का वैल्यू 1 पुट कर दिया। फिर क्या आएगा, माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बाद वाला साइन माइनस है तो माइनस आ गया। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर, R4 का वैल्यू 1 है, करंट कितना है, I2 माइनस I3, यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा। यस ओके, सर। इसमें बताइए क्या आएगा, और क्या आएगा फिर, -10 आएगा कि नहीं आएगा, -10 क्योंकि बड़ा वाला टर्मिनल ऊपर है और छोटा वाला नीचे है। फिर क्या आएगा, इक्वल टू 0। बेटा इक्वल टू क्यों आएगा, अभी Y से स्टार्ट किया था, Y पर पूछे क्या, R2 भी R2 का बाकी रहेगा। यस, तो प्लस आएगा या माइनस, प्लस, वेरी गुड, R2 वेरी गुड, प्लस R2 1 हो गया। करंट कितना है, I2 I2 नहीं है ना बेटा, इसमें करंट कितना देखिए, लिखा है ना मैंने, बार बार यही मिस्टेक करते हैं आप एग्जाम में, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2, देखिए मैंने पहले लिख दिया ना, इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बार बार। I2 ले लेंगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा ना, क्योंकि R2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 माइनस I2 फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। मैंने R3 R4 R5 R6 ये सभी का वैल्यू, R6 भी लिख लीजिए, सभी का वैल्यू मैंने 1 कंसीडर किया है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, सो -I2 प्लस I3 -10 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। देखिए I1 का 1 है, I2 कितने हैं 3, सो -3I2, I3 कितना 1 है, इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरा इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया बेटा। यस सर। थर्ड मेश की बात करते हैं। थर्ड मेश में हम अगर यहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मेश 3 में ये बचा है ना, क्या होगा, माइनस R5 को 1 लिख दिया मैंने, करंट कितना है I3 माइनस I4। फिर कहां पर जाएंगे, फिर बताइए, अब बताइए क्या आएगा, कौन बताएगा, +10 वोल्ट। वेरी गुड, प्लस आएगा, बार बार चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि बाद वाला टर्मिनल हमें कौन सा मिलने वाला है, प्लस वाला मिलने वाला है, तो हमने +10 कर दिया। अब क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लस बाद वाला क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है और करंट कितना है इसमें, I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। वेरी गुड, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आएगा, -I3 प्लस I4 प्लस 10 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। I2 माइनस 2I3 प्लस I4 इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेश 4 की। जब मेश 4 की बात करते हैं तो फटाफट बताइए क्या आएगा, -I1
R6 1 है तो माइनस I4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस I4 R6 है, R6 का वैल्यू 1 है तो होगा माइनस I4, फिर क्या आएगा? +10 +10 फिर क्या आएगा? प्लस रेजिस्टेंस R5 का वैल्यू 1 हो गया तो क्या आ जाएगा? I3 माइनस I4 इक्वल टू I4 I4 यस यस यस। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? I3 माइनस 2I4 इक्वल टू माइनस 10। यही आने वाला है कि नहीं आने वाला? Yes, sir. ये Yes, four sir. equations सर आ गए। R5 क्या टेल मी बेटा? सर R5 माइनस होगा और R6 R5 माइनस क्यों होगा? फोर्थ इसमें सर R5 लेना छूट गया सर। R5 को मैंने 1 ले लिया ना बेटा, 1 ये यहां से ओके गए ओके ओके यस सर। प्लस साइन मिलेगा ना हमें बाद में, प्लस साइन आ गया। यस R5 सर का यस। वैल्यू 1 है और करंट कितना है? I3 माइनस I4। ओके स्टूडेंट्स लिसन, अगर आप इसको मेश से सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास 4 मेश आ गई, यानी 4 इक्वेशंस आ गया बेटा। अब आप अपने कैलसी में देखेंगे तो 4 वेरिएबल को सॉल्व करने का ऑप्शन नहीं है। आपके कैलसी में 4 वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई नहीं करने है। का ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन को इलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन को इलिमिनेट करेंगे। तो कैसे इलिमिनेट करते हैं मालूम है कि आपको? आपने 12th में पढ़ा है इलिमिनेशन मेथड, कैसे किया था उसको आइडिया है क्या किसी को? हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी भी इक्वेशन से कोई एक वैल्यू फाइंड करते हैं, बाकी रिमेनिंग इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे? जैसे मैंने इक्वेशन 1 लिया, इक्वेशन 1 से मैंने I2 का वैल्यू फाइंड कर लिया, फॉर एग्जांपल I1 या I2 जो भी आपको फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया? I2 का वैल्यू फाइंड किया। तो यहां से जब I2 फाइंड करूंगा तो क्या होगा? ये राइट हैंड पे चला जाएगा ना, ये शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड पे, तो ये आ जाएगा क्या? 2I1 माइनस 1। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए स्टूडेंट मुझे? Yes, sir. इक्वेशन 1 से जब मैंने I2 फाइंड किया तो ये जो टर्म था वो हमारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो यू विल गेट I2 इक्वल टू प्लस का 2I1 हो जाएगा और ये माइनस 1 पहले से था, सो I2 इक्वल टू 2I1 माइनस 1। ये हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? टेल मी। Yes, sir. अब जहां पर भी I2 है, रिमेनिंग इक्वेशंस पे वेयर आर I2 इज गिवन, यू हैव टू जस्ट पुट I2 वैल्यू, ये वैल्यू ले जाके सभी इक्वेशंस में पुट कर देना है। तो पुट करके बताइए ये सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखिए I1 एज इट इज रहेगा माइनस 3, I2 की जगह में वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई कर लेंगे। जस्ट जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? I1 माइनस 6I1, सो माइनस 7I1 प्लस I3 और यहां पर जाएगा तो 7 बचेगा। इसको लिख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 5। ओके, 5 इसको लिख दिए, इसको 5 लिख दीजिए और इसको 6 लिख दीजिए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमने इसको 5 दे दिया I2 के वैल्यू को और इसको 6 दिया। अब हम क्या करेंगे? I2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, I2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करिए, तो क्या इक्वेशन बनेगा? मैं लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूट I2 वैल्यू इन इक्वेशन, इसलिए लिखना है थर्ड। तो मुझे बताइए फटाफट क्या आएगा? I2 की जगह में आएगा 2I1 माइनस 1 माइनस 2I3 प्लस I4 इक्वल टू माइनस 10। सो ये आ जाएगा 2I1 माइनस 1, तो I1 का हो गया माइनस 1 माइनस 2I3 प्लस I4, माइनस 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस 9। ये इक्वेशन नंबर 7 दिख रहा है क्या सभी को? क्या बना इक्वेशन? 2I1 माइनस 2I3 प्लस I4 इक्वल टू माइनस 9। आ गया या नहीं आ गया बेटा?
सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस सर। सो सिर्फ आपको क्या करना हाँ, है, सर। I2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करना है, इक्वेशन 3 में पुट करना है। जब 2 में पुट किया तो क्या आ गया, ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन 6, और जब आपने 3 में पुट किया तो ये इक्वेशन 7 बन गया। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. अब देखिए, अब हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन कौन कौन सा है, 5 है, ये 6 है, 7 है और ये 4 है। तो हमें सॉल्व किसको करना है, इक्वेशन कौन कौन सा है, 6, इक्वेशन 7 एंड 4। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, एक ये, 3 नया इक्वेशन बना कि नहीं बना हमारे पास? देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो अब ये नहीं बचा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी नहीं बचा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी नहीं बचा। किसको नहीं सिंप्लीफाई किया, इसको नहीं सिंप्लीफाई किया तो ये एज इट इज बना। इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिला, ये वाला, तो हमने ये लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिला, ये मिला, ये लिख दिया। सो यू आर हैविंग ओनली 3 इक्वेशंस। अब इन्हीं तीनों को सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 6, 7 एंड 4। इसमें देखिए कहीं पर भी I2 नहीं है। अगर I2 नहीं है तो वेरिएबल कितने हैं आपके पास, सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं। नाउ यू कैन सॉल्व विद द कैलसी। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? यस सर। आप इनको सिंप्लीफाई करिएगा, जब आप कैलसी में पुट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, पहला वैल्यू होगा I1, दूसरा वैल्यू होगा I3 और तीसरा वैल्यू होगा I4। I2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि I2 है ही नहीं ना इक्वेशन में। देखिए इक्वेशन 4 में कहीं पर I2 है क्या, इक्वेशन 6 में I2 है क्या, इक्वेशन 7 में I2 है क्या, नहीं है, क्योंकि हमने I2 को इलिमिनेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन मेथड। तो जब हमने इलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ I1, I3 और I4 बचा। जैसे ये वैल्यू मिल जाएगा, I1 का वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो I2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं क्लियर हो गया? सर इक्वेशन हाँ, 6 में वो -5I1 आएगा ना? इक्वेशन 6 में ये यहाँ पर -5I1, लाइक I1 - 6I1। हाँ सॉरी एक पॉजिटिव एक माइनस है, वेरी गुड, थैंक यू। यहाँ -5 आएगा, -5I1 + I3 = 7। सो इक्वेशन ये लिख लीजिए आप, ये तीनों को सॉल्व करिएगा कैलसी से, घर पे कर सकते हैं आप, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इक्वेशन 4, 6 एंड 7, इन तीनों को सिंप्लीफाई करिएगा। जब इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो पहला आंसर आएगा, 3 आता ना XYZ, तो पहला जो आंसर आएगा वो I1 होगा, दूसरा जो आएगा वो I3 होगा और जो तीसरा आएगा वो I4 होगा। जैसे ही आंसर आ जाएगा तो इनको आप I1 वैल्यू जो है इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 5, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है बेटा कि नहीं? टेल मी, या टेल मी। सर एक डाउट है। यस सर, मतलब हम लोग मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर ये चलेगा? हाँ बिल्कुल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि सुपरपोजिशन थ्योरम में सिखाऊंगा, वहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। मींस यू कैन यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एनीवेयर, बट इन सुपरपोजिशन थ्योरम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड। And you can use source transformation, but if in the question it is mentioned that you have to solve by a particular method, that method only. अगर इसको मैंने मेश एनालिसिस से बोला है, थैंक यू। so you cannot apply source transformation. अगर मैंने इसी तरह, जैसे ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 6, मैंने कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया, so you can apply anything. आप बीच में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, केवीएल भी अप्लाई कर सकते हैं, नोडल भी अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। So until and unless they are not mentioned in the question that what you have to apply in a particular question, you are free to use anything. Okay students?
अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि इस मेथड से करना है, सो आपको सिर्फ वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इज इट ऑडिबल Okay, sir. स्टूडेंट्स? ओके, बिकॉज 90% केस जो भी एग्जाम में आपके आएगा ना, सो मोर देन 90% जो केसेस होंगे ना, उसमें मेंशन कर देगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है। देयर इज वेरी फ्यू टाइम इट इज हैपनिंग दैट दे आर नॉट मेंशनिंग, और ज्यादातर ये लोग मेंशन ही करते हैं। पर देखिए, अभी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर नहीं आया, मींस अभी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया। क्या रह गया? हमसे पूछा है कि यहां पर वोल्टेज क्या होगा, इस एक्स पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा, पर हमने तो अभी सिर्फ I1, I2, I3, I4 फाइंड किया। तो कोई बता सकता है क्या यहां पर वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे? I3 minus I4। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये तो ग्राउंडेड है ना, उन्होंने बोला है कि सभी पॉइंट्स ग्राउंडेड है, तो जो इसके पास वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा बेटा? V इक्वल टू होगा I इंटू R। तो R तो क्या दिया? 1, R5 का वैल्यू 1 है, सो R1 दिया हुआ है, बट करंट कितना है यहाँ पर? I3 माइनस I4, सो 1 इंटू I3 माइनस I4 इज द आंसर। जब I3 I4 का वैल्यू आ जाएगा, यहां पर पुट कर देंगे तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा अभी नोडल एक्सप्लेन करने के बाद, फिर देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। Whenever I will explain nodal analysis, ये कितना आसान हो जाएगा, अभी हम लोग देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स? यस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अ नोडल एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड KCL। मैंने अटेंडेंस आपको मार्क करने के लिए लिंक सेंड किया हुआ है, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। बाकी कोई देखो, एक हम लोग डाउट सेक्शन रख लेंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट है वो भी क्लियर कर लेंगे आज, लेकिन फिलहाल नोडल सीख लेते हैं, ठीक है? सर कल रखोगे डाउट सेशन? कभी भी रख सकते हैं, मींस ऑफ टाइम में जब भी आप फ्री हैं तब रख सकते हैं, किसी भी टाइम। एक्चुअली आई एम फ्री, मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर है एक दिन में, सो आई एम फ्री एक्चुअली। मैं किसी भी टाइम फ्री हूँ। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा? डीसी खत्म नहीं होगा, नोडल खत्म हो जाएगा। ओके, डीसी खत्म होने में भी हमको एटलीस्ट 6 लेक्चर्स लगेंगे। पहला मॉड्यूल खत्म होने में मिनिमम 6 और 6 से भी ज्यादा लग सकता है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है अभी हम स्टार्ट भी नहीं कर पाए, दैट इज थ्योरम्स। ओके, वन बाय वन पहुंचते हैं हम लोग, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते, फिलहाल जो होगा देखेंगे, बट अभी करते हैं हम लोग। हमें क्या करना है? नोडल एनालिसिस। सो नोडल एनालिसिस में हम लोग KCL अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। अब नोडल एनालिसिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो हम इसमें सिंप्लीफाई करते हैं ना, विद द यूज ऑफ नोडल करते हैं। नोडल मींस नोड या जंक्शन, क्या करते हैं? नोड या जंक्शन देख के उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड? वी आर रिक्वायर्ड द नोड्स एट द सर्किट। तो सबसे पहला काम क्या है कि किसी भी सर्किट में नोड आइडेंटिफाई करना। क्या करना है? नोड आइडेंटिफाई करना। ओके स्टूडेंट्स, एक बार नोड आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? हमने क्या किया? बी मार्क्ड ऑल नोड्स। सबसे पहले क्या किया? नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड क्या करने वाले हैं? जितने भी नोड्स होंगे उसमें से एक नोड को, वन ऑफ द नोड इज अज्यूम्ड एज अ रेफरेंस नोड। हमने क्या किया? नोड आइडेंटिफाई किया। सपोज हमने क्या किया? देखा कि 4 नोड्स हैं, सो आउट ऑफ 4 1 नोड जो होगा, एक नोड को क्या बनाएंगे? रेफरेंस बना देंगे। अब स्टूडेंट्स ये डाउट हो सकता है सर रेफरेंस क्यों बनाते हैं? मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कितनी दूरी पे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपका डिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होगा? सर कहां से, कहां से आपका डिस्टेंस? either from college, either from bus stand or from railway station, means we need any reference point.
विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कैन नॉट से वेयर वी आर। हम नहीं बता सकते ना कि हम कहां पर हैं। मींस अगर हमें किसी का लोकेशन बताना है तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स होना जरूरी है। सो कोऑर्डिनेट्स क्या है? बेसिकली एक रेफरेंस है। तो जैसे आप मैथ्स में सीखते हैं कि अगर हम 3D में कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो 0,0,0 को क्या सपोज करते हैं बेटा? रेफरेंस। तभी तो हम बताते हैं, अगर हमने बोला कि हमारा जो इंडिया है वो 36 डिग्री नॉर्थ, 36 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ में है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमने क्या लिया? 0,0,0 से रेफरेंस से बताया है कि हम यहां पर हैं। Then only the people can reach to us. तो हमें किसी भी चीज को एक रेफरेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ता है। So that's why if we are talking about nodal analysis, so first of all we have to select all the nodes. Then after, out of all the nodes, we have to suppose one node as a reference node. ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे? सारे नोड सिलेक्ट करेंगे, फिर एक को क्या बना देंगे? रेफरेंस नोड बना देंगे। और देखिए जैसे हमने रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स को, मैंने ये बताया था ना, इसको 0,0,0 बोला था, वैसे ही हम क्या सपोज करेंगे कि जो भी रेफरेंस नोड है उस रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। जैसे हम कोऑर्डिनेट्स को 0 सपोज करते हैं वैसे ही रेफरेंस वोल्टेज को भी क्या सपोज कर लेंगे? 0 सपोज कर लेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? टेल मी स्टूडेंट्स, इज इट ऑडिबल और नॉट? हाँ, सबसे पहले टोटल नोड्स लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे? उसमें से एक नोड को रेफरेंस बना देंगे और रेफरेंस नोड का वोल्टेज क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एट अदर नोड द डिफरेंस, जिसका कोई देखो जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा तो बता दूंगा कि जो भी दूसरे नोड्स होंगे वो उसको हम रेफरेंस किससे सपोज करेंगे? 0 से सपोज करेंगे, रेफरेंस नोड से सपोज करेंगे। ये तो मालूम है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप कहां पर हैं, कितनी दूर पे हैं, तो आप बताएंगे कहां से। मैंने बोला स्टेशन से, देन ओनली यू कैन से कि आपका डिस्टेंस कितना है। तो यहां पर भी अगर मैंने बोला कि किसी एक नोड का वोल्टेज V है तो आप कहां से बताएंगे? V, रेफरेंस से। कि रेफरेंस के कंपैरेटिव डिफरेंस से हमारा जो वोल्टेज है वो V का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस कंसीडर करेंगे वो कहां से कंसीडर करेंगे? रेफरेंस नोड से कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट, द डिफरेंस नोड शुड बी गिवन अ नंबर 0 एंड इक्वेशंस आर रिटन फॉर द नोड KCL। नो प्रॉब्लम, मैंने बता दिया कि रेफरेंस का जो वोल्टेज लेंगे वो क्या लेंगे? दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या है, ये सब जरूरत नहीं आपको, मैं क्वेश्चन से सॉल्व करना बताता हूं आपको। स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको? यस। यहां पर हमको इस सर्किट में क्या अप्लाई करना है? नोडल एनालिसिस। नोडल। अब मैं 1 बाय 1 पूछता हूं। सबसे पहले चीज बताइए, सबसे पहला काम क्या है हमारा बेटा? क्या सर्च करना है? नोड सर्च करने हैं। सबसे पहला काम क्या है? नोड देखना है, कितने नोड्स हैं। तो नोड का डिफिनीशन क्या होता है? नोड का डिफिनीशन क्या है? मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 2 ब्रांचेस। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको, नोड किसे बोलेंगे? मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 2 ब्रांचेस। जहां पर भी 2 से ज्यादा ब्रांच मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड नोड। दैट इज कॉल्ड नोड। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ब्रांच क्या होता है? जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज, करंट, ये कुछ भी कनेक्टेड हो उसको ब्रांच बोलते हैं। जैसे मैंने ये बोला ये रजिस्टर है, ये एक ब्रांच हो गया। मैंने अगर ये बोला ये करंट सोर्स लगा हुआ है, ये भी एक ब्रांच है। अगर मैंने ऐसे बोला ये भी एक क्या है? ब्रांच है। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट लगे हों तो इसको क्या बोला जाता है? ब्रांच बोला जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं अभी तक? मुझे बताइए। यस सर। नो, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। लो मुझे बताइए, देखिए
इधर से मैं चला तो अगर इस पॉइंट पे देखना है तो एक ये ब्रांच हो गया कि नहीं, एक ये ब्रांच है, ये ब्रांच इस पॉइंट पे जा रहा है, एक ये ब्रांच है जो इस पॉइंट पे जा रहा है, और एक ये ब्रांच है जो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। यानी देखा जाए तो B1 पॉइंट यानी 1 नंबर पे 3 ब्रांचेज आ रहा है या नहीं आ रहा? इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे कितनी ब्रांचेज आ रही है? टेल मी। 3 branch. 3. दिस वन तो ये मोर देन 2 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये क्या, ये एक नोड है। अब यहां पर देखिए 2 पॉइंट पे देखिए, 2 पॉइंट पे एक ये ब्रांच आ रहा है, एक ये ब्रांच आ रहा है और एक ये ब्रांच आ रहा है, तो 3 ब्रांचेज आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये भी एक नोड हो गया कि नहीं हो गया बेटा? हो गया, 2 हो गया। अब यहां पर बताइए मुझे, यहां पर एक ब्रांच आ रहा है, यहां पर एक ब्रांच आ रहा है और यहां पर आ रहा है, ये भी एक नोड हो गया बेटा कि नहीं हो गया? टेल मी। Yes, sir. अब यहां पर बताइए, ये एक ब्रांच आ रहा है, ये एक ब्रांच आ रहा है और ये आ रहा है, ये भी एक नोड हो गया कि नहीं हो गया? ओके, अब मुझे बताइए इसमें कितने नोड्स हैं? 4 nodes. देखिए अब आपके अकॉर्डिंग 4 है, लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अप्लाई करिए इसमें। मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था? सर फिर जब मैंने शॉर्ट के सर्किट, 2 नोड को कंबाइन कर सकते हैं क्या सर? वेरी गुड, जब मैंने शॉर्ट सर्किट बताया था, देखिए ये यहाँ पर कोई वायर नहीं है, ये भी वायर नहीं, ये भी वायर नहीं है, यहाँ पर भी वायर नहीं है, यानी ये सब शॉर्ट है, ये सारे टर्मिनल्स क्या शॉर्ट है? जब ये सारे टर्मिनल शॉर्ट है तो मैं इस सर्किट को ऐसे सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखिएगा। वन सेकंड, देखिए ऐसा मैं बना सकता क्या? 1 एम्पियर 2 एम्पियर, सिर्फ समझाने के लिए अभी मैं बता रहा हूं। ये पॉइंट 1 हो, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, ये B1 और ये B2, ऐसा ड्रॉ कर सकता बेटा कि नहीं कर सकता? यस सर। इसका मतलब क्या है कि ये सभी शॉर्ट है, तो इनको अलग अलग नोड्स कंसीडर नहीं करेंगे, इनको एक ही नोड्स कंसीडर करेंगे। तो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया, तो टोटल कितने नोड्स हो गए? 3, नॉट अ 4। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट है। अब मैंने शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर कोई 2 टर्मिनल शॉर्ट है तो उनको हम एक ही टर्मिनल कंसीडर कर सकते हैं, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं, तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग 2 टर्मिनल्स आई कैन सपोज दैट दीज आर ओनली 1 टर्मिनल। ओके, सो अब हमारे पास 3 नोड्स बचे, यहां तक क्लियर हो गया ना सभी को? Yes, sir. 3 नोड्स हो गया, कौन कौन सा? एक नोड ये है, एक नोड ये है और एक नोड ये है, कंबाइंड नोड मैंने बना दिया। सो हमने सबसे पहला स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया। पहला स्टेप था नंबर ऑफ नोड्स, हमने देखा 3। सो आउट ऑफ 3 1 नोड एज अ रेफरेंस नोड। सो आउट ऑफ 3 हम किसी को भी सपोज कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया, इसको B1 सपोज किया, इसको B2, यानी 2 को सपोज किया, तो तीसरे को क्या सपोज करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक रेफरेंस नोड। क्या सपोज करना पड़ेगा बेटा? हेलो, Reference. यस, रेफरेंस नोड का वोल्टेज क्या होता है? 0। मैंने अभी बताया था ना, रेफरेंस नोड और वोल्टेज ऑफ रेफरेंस नोड इज ऑलवेज 0। हम 0 ही रेफरेंस मानते हैं हमेशा। ये 2 स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप, अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL इन रिमेनिंग नोड्स। जो भी नोड्स बचे हुए हैं उन सभी नोड्स पे KCL अप्लाई करना है। तो मुझे बताइए 3 नोड्स थे, एक को तो रेफरेंस सपोज कर लिया, तो कितने बचे? एक ये नोड बचा और एक ये नोड बचा, नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 का वोल्टेज सपोज कर लिया V1 एंड नोड 2 का वोल्टेज सपोज कर लिया V2। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? यहां तक
Yes, sir. ओके, अब मुझे बताइएगा, केसीएल सभी को सिखाया है मैंने। केसीएल क्या था? दो डिफिनेशन बताया था। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इन अ जंक्शन और नोड शुड बी इक्वल टू 0, कि किसी भी जंक्शन पे जितना भी करंट है उसका एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। या सेकंड डिफिनेशन मैंने बताया था, उसको मॉडिफाई करने के बाद, दैट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बताया था। Yes, sir. ओके, अब हाँ, यहां सर। पर केसीएल में मैं सेकंड फॉलो Yes, sir. करूंगा कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, वो मैं कॉन्सेप्ट फॉलो करूंगा सभी जगह। सो हम लेते हैं केसीएल एट नोड 1। अब नोड 1 पे हम लोग केसीएल लेते हैं। अब नोड 1 कहां पर? ये है नोड 1। तो सबसे पहले केसीएल अप्लाई करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है? करंट। अब करंट कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, इसमें सपोज करें, अब इसमें देखिए 1 एम्पियर का करंट ये आ रहा है ऑटोमेटिक, दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि नहीं दिया बेटा? हाँ सर। दिया है। अब देखिए इसमें 2 ओम में और इस 2 ओम में करंट दिया है क्या? नहीं दिया। तो मैंने सपोज किया यहां पर एक करंट फ्लो हो रहा है और यहां पर एक करंट फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन मालूम नहीं आपको, तो डायरेक्शन आप ऑटोमेटिक सपोज कर लेंगे, ये आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सपोज एनीवेयर। तो मैंने सपोज कर लिया, मैंने एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे सपोज कर लिया। से देखिए बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको पहला समय इसलिए लिख रहा हूं। मैंने इसको I1 लिख दिया और इसको I2 लिख दिया। अब देखिए मुझे बताइए, केसीएल एट नोड 1, इस नोड 1 में मुझे केसीएल अप्लाई करना है, तो बताइए इसमें इनकमिंग करंट कौन सा है? ये अगर मैंने एक बार डायरेक्शन सपोज कर लिया, ये आपके ऊपर है, आप किसी भी डायरेक्शन में सपोज कर सकते हैं। मैंने सपोज किया, अब मुझे बताइए इसमें इनकमिंग करंट क्या है? I is incoming current. बेटा इनकमिंग तो सिर्फ ये है ना, ये जो आ रहा है 1 एम्पियर, हाँ 1 एम्पियर। इसमें ये तो बाहर जा रहा है ना। इनकमिंग का मतलब होता है जो आपके पास आ रहा है, और आउटगोइंग का मतलब होता है जो आपसे बाहर जा रहा है। तो केसीएल क्या बोलता है? इनकमिंग करंट should be equal to outgoing current। अब इनकमिंग करंट इसमें हमने देखा तो 1 एम्पियर इनकमिंग करंट है, और आउटगोइंग करंट क्या क्या है? I1 और I2। देखिए ये दोनों बाहर जा रहे हैं, V1 से दूर जा रहा है ना बेटा ये I1, हाँ सर। I2 भी बाहर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये दोनों आउटगोइंग हो गया। अब हमें बताइए कि I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू कैसे फाइंड करें? अब I1 का वैल्यू फाइंड करना है तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या है? दैट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए इस फॉर्म में आप नहीं पढ़ते, आप क्या पढ़ते हैं? I इक्वल टू बी अपॉन आर सीखते हैं। यही ओम्स लॉ होता है कि नहीं होता बेटा? I इक्वल टू बी अपॉन आर, बट एक्चुअल में बी नहीं होता, वो डेल वी होता है। क्या होता है? डेल वी। और डेल वी किसे बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई अब ये लिख सकते हैं साइड में, ओम्स लॉ क्या बोलता है? I इक्वल टू बी अपॉन आर, बट जो वी होता है वो डेल वी होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। सो I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? हाँ सर। अब मुझे बताइए ये I1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 minus 0/1। वेरी गुड, क्योंकि यहां पर तो V1 है बट नीचे देखिए क्या है? 0 है, डिफरेंस है ना, 0 है। सो अगर I1 फाइंड करना है तो V1 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज 2। लाइकवाइज टेल मी I2 कितना है? I2 में बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सर माइनस ऑफ V1/2। नहीं बेटा, मैं सुनिए, अब देखिए हमें यहाँ, ओके नो प्रॉब्लम, मैं पहला समय तो मैं बता रहा हूँ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम लेके सीखिए। एक बार सीख गए तो आप कोई भी सम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें अगर हमें चाहिए करंट तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो इस 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना है? यहाँ पर V1 है और यहाँ पर क्या है? V2 है ना। तो जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो V1 माइनस V2 होगा।
पहले बोला था कि V1 ये जो माइनस डाउन V2 वो होगा हाई क्या होगा? होगा। ये 2 ओम पे वोल्टेज का डिफरेंस कितना होगा बेटा? एक जगह B1 है और एक जगह B2। देखिए जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ पर B1 है और यहाँ पर V2 है और यहाँ पर 2 ओम है, तो बोलो इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है? V2 minus V1. हाँ देखिए, अब यही डाउट हो जाता है, B2 माइनस B1 होगा या V1 minus होगा, ये डाउट रहता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने बोला V2 माइनस B1, ओके। देखिए अब अगर B2 ज्यादा होता तो करंट क्या B1 से B2 की तरफ आता क्या? No sir. नहीं. हमेशा करंट No, हायर sir. पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके बेटा, सो अगर हमने एक बार डायरेक्शन सपोज कर लिया, अगर ये तो आपने नहीं सपोज किया, हमने सपोज किया I2 का डायरेक्शन, वंस आई सपोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट मींस अब यहां पर मुझे ये एहसास हो गया कि B1 का वैल्यू B2 से ज्यादा होगा, तभी ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। देखिए B1 B2 का वैल्यू गिवन नहीं है, जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने सपोज किया, दैट्स ओके। तो मैंने सपोज किया करंट का डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, I2 जो होगा वो B1 माइनस V2 अपॉन 2 होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? टेल मी। Yes sir. सर अगर हम वो करंट का डायरेक्शन अपोजिट में मतलब अज्यूम करते अगर हम तो करंट का तब डायरेक्शन, या करंट का डायरेक्शन अगर मैं ये सपोज किया होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दिया होता इस डायरेक्शन पे, तो जो ये I2 होता, दैट I2 विल बिकम V2 माइनस B1 अपॉन 2। सर वो बीच में प्लस या माइनस वो कैसे देखेंगे? ये हमेशा डिफरेंस ही होगा, माइनस ही होगा सभी में। अब डिफरेंस लेना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ऐड कर सकते हैं क्या बेटा? नो सर. No sir. डिफरेंस का मतलब तो क्या, सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा ना हमको। यस सर. हाँ, अगर जब तक इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है, जब वोल्टेज सोर्स लगा है तो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, भी उसका टेंशन मतलब। अभी तक अगर दो टर्मिनल का वोल्टेज हमने देखा तो उन दो का डिफरेंस ही कंसीडर करना है, दैट्स इट। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? टेल मी। यस सर. सिंप्लीफाई कर लो इसको। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2B1 माइनस B2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। होप सो ये सॉल्व करना सभी को आता होगा। जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया है तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके सर, अब मुझे बताइए ये के नोड 1 हो गया। अब नोड 2 पे मुझे बताइए केसीएल एट नोड 2, कौन बताएगा? नोड 2 के लिए देखिए, इसमें देखिए ये ऑलरेडी आपने I2 ये डायरेक्शन सपोज कर चुके हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, आपने सपोज किया हुआ है। इसमें ये 2 एम्पियर का करंट भी आ रहा है, यानी इसका डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, ये है। इसका डायरेक्शन मालूम नहीं है। जब इसका डायरेक्शन मालूम नहीं है तो क्या आप करेंगे, नीचे की तरफ सपोज कर लेंगे। नीचे की तरफ सपोज किया, उसको क्या लिख दिया, I3 लिख दिया। हाँ, अब मुझे बताइए इसमें इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इसमें इनकमिंग कौन कौन सा है? आवाज नहीं आ रहा, बोलो और तेज बोलो। 2 एम्पियर एंड I2 करंट इनकमिंग। यस यस, वेरी गुड। 2 एम्पियर आ रहा है और I2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस I2, ये इनकमिंग करंट हो गया। इनकमिंग है ये, इक्वल टू आउटगोइंग। आउटगोइंग कौन सा है? I3। वेरी गुड, I3। अब देखिए या 2 दिया है, एज इट इज लिख देंगे। अब I2 का वैल्यू बताइए। I2 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं क्या हम लोग? V2 माइनस B1 क्यों होगा बेटा? I2 तो हम सपोज कर चुके हैं ना। हाँ सर, सॉरी। यहाँ पर ये नहीं है ना, वो हमने तब बताया था जब डायरेक्शन चेंज किया था, कंफ्यूज नहीं होंगे। वो ये मैंने जब किसी स्टूडेंट ने पूछा था ना कि डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं, हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर बताइए इस कंडीशन पे, यहाँ पर I2 इस डायरेक्शन पे है और I2 का वैल्यू ये मैंने लिखा हुआ है B1 माइनस B2 अपॉन 2। डाउट है क्या किसी को?
I2 में डाउट है क्या बेटा किसी को? नो सर। देखिए ना, I2 हमारा कहां से आ रहा है? B1 से B2 की तरफ आ रहा है, सो B1 माइनस B2 बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे I3 का वैल्यू बताइए, इक्वल टू I3 का वैल्यू कौन बताएगा? V2 minus V1 upon 1. अब बेटा मुझे बताइए, यहाँ I3 फाइंड करना है, यहाँ पर B1 है क्या? So V2 यहाँ पर तो डिफरेंस है ना बेटा, हमें इस पे करंट बताना है ना I3, तो इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज डिफरेंस कितना है बताओ? V2 upon 1 या V2 माइनस 0 है ना, देखिए डिफरेंस पे 0 है ना बेटा, तो V2 माइनस 0 अपॉन 1 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट है क्या बेटा इसमें किसी को? हमने देखिए इस नोट्स पे देखा I2 आ रहा है, ये 2 एम्पियर आ रहा है, I3 बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस I2 इनकमिंग इक्वल टू I3 आउटगोइंग। अब हमने देखा 2 तो करंट है, एज इट इज लिख दिया। अब हमें देखना है I2 कितना है, तो I2 हमने देखा कि B1 से B2 की तरफ आ रहा है, इसका मतलब जो I2 होगा वो B1 माइनस B2 बाई 2 होगा। अब I3 देखना है, इसका मतलब यहाँ B2 से 0 की तरफ जा रहा है, तो B2 माइनस 0 अपॉन 1 हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे अगर है तो आप पूछ सकते हैं, पर होना नहीं चाहिए डाउट, सिंपल है। ओके, मैंने क्या किया, B2 अपॉन 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, तो उसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 4 प्लस V1 माइनस V2 माइनस 2V2 इक्वल टू 0, सो B1 माइनस 3V2 इक्वल टू माइनस 4। आप सिंप्लीफाई कर लेना, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना आता होगा आपको। इक्वेशन क्या बन जाएगा? B1 माइनस 3V2 इक्वल टू माइनस 4। स्टूडेंट्स इसमें ये क्लियर है कि नहीं? टेल मी। हाँ सर। Yes, sir. अब कैलसी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? दो वेरिएबल का इक्वेशन है, एक B1 वेरिएबल, एक B2। तो मुझे सॉल्व सॉल्व करके फटाफट आंसर बताइए मुझे, कौन बताएगा? सर 2 B1 और 2 B2 आ रहा है। हो गया क्या सॉल्व? वेरी गुड। मैं यहाँ पर सॉल्व करके देख लेता हूँ। आई डोंट हैव कैलसी एक्चुअली, भूल जाता हूँ मैं लेके आना। अरे यार सेव हो गया, सॉरी, सेव नहीं करना था इसको। ओके लुक दिस 2B1 माइनस B2 इक्वल टू 2 था। सेकेंड में क्या है? B1 माइनस 3V2 इक्वल टू माइनस 4। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। V2 इक्वल टू 2 वोल्ट एंड 2B1 इक्वल टू 4, B1 इक्वल टू 2। वेरी गुड। सो क्या आ जाएगा? 2 2 कॉमा 2। B1 भी हमारे पास क्या आ गया? 2 वोल्ट। B1 2 आ गया और B2 क्या आ गया? 2 आ गया। यही पूछा हुआ था, नोड वोल्टेज पूछा था। तो आंसर हो गया B1 इक्वल टू 2 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, is it audible? Yes, Okay. sir. Yes. Yes, good. Who want to join the lecture? एकता ने बोला है कि कोई ज्वाइन करना चाहता है लेक्चर। No one is there in the waiting list. So few students were saying that tell to sir they want to join. Okay, but no one is in the waiting right now. स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी गिव द टाइम ना, 5 और 10 मिनट्स दे हैव टू कम ना। एक बार अगर ज्वाइन किया तो किसी भी टाइम ज्वाइन कर सकते हो लोग, पर स्टार्टिंग में ही ज्वाइन नहीं करते ना, दैट इज द प्रॉब्लम। वो इतना क्रूशियल कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हैं ना, जब आप वो पढ़ेंगे, जब उनको नहीं समझ में आएगा तब वो लोगों को एहसास होगा व्हेनेवर दे फेस द एग्जाम ना, कि क्या मिस किया उन्होंने। नो प्रॉब्लम। ओके,
अब देखिए एक्चुअली मैंने इसको सेव कर दिया गलती से, आई कैन नॉट इरेज दिस, राइट? सो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? आई डोंट नो, नया टॉपिक नया ही ले लेते हैं हम लोग। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये होमवर्क था बट यहीं पर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। स्टूडेंट्स दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इसमें मुझे बताइए सबसे पहला काम क्या करते हैं? टोटल नोट्स देखते हैं। कितने नोट्स हैं? 2. 2 है कि 3 बेटा? 3. 3. 3 है ना, एक यहाँ पर है, 3. एक यहाँ पर है और एक ये है। इसको सर हमने मेश difference- लगा के कर सकते हैं ना? क्या हो बेटा? सर मेश लगा के कर सकते हैं ना? मेश बिल्कुल लगा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला कि नोडल से सॉल्व करना है तब ना, यस या इफ दे मेंशन ना, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं आपको एक और मैं राज की बात बताता हूं कि हमेशा मेश एनालिसिस से आसान नोडल एनालिसिस होता है, हमेशा। अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना आपका, तो नोडल एनालिसिस ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द मेश एनालिसिस। बट प्रैक्टिस के ऊपर है, आप प्रैक्टिस करिएगा तो मालूम चलेगा। ओके, लुक, अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने नोड देखे, फिर एक रेफरेंस सपोज किया, फिर क्या करते हैं उस नोड पे करंट सपोज करते हैं। अब हमको मालूम नहीं है कि करंट नहीं दिया कहीं पर, तो रैंडम हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंने बाहर की तरफ सपोज कर लिया, इसको भी बाहर की तरफ सपोज किया और इसको भी बाहर की तरफ सपोज किया। इसका नाम मैंने लिख दिया I1, I2 और I3। इसको भी बाहर की तरफ सपोज कर लिया, इसका नाम I4 रख दिया, और इसको भी मैंने बाहर की तरफ सपोज किया, इसका नाम I5 रख दिया। मैं पहले से ही ये सब मेंशन कर दिया, ये मेरे हाथ में था तो मैंने ऐसा कर दिया। ओके, देखिएगा आंसर मैच करेंगे, आंसर यहां पर दिया हुआ है, आपको आंसर भी आ जाएगा। अब देखिए ये आया, इसमें किसी को डाउट है क्या बेटा? आवाज आ रहा था सभी को? No, sir. Yes, sir. Yes. नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है. आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? ब्रेक तो नहीं हो रहा? आ रहा है सर. आ रहा, ओके ओके। अब बताइए बेटा, मेश सॉरी नोड 1 में देखते हैं। सो हम लोग केसीएल एट नोड 1 की बात करते हैं। तो यहां पर बताइए ये आउटगोइंग करंट है कि नहीं? मैंने बाहर की तरफ सपोज किया, इसका मतलब आउटगोइंग है कि नहीं? Yes. I2 भी बाहर की तरफ Yes, सपोज sir. किया तो आउटगोइंग है या नहीं? Yes, sir. ये भी मैंने बाहर की तरफ सपोज किया तो आउटगोइंग है या नहीं? Yes, sir. आउटगोइंग, यानी इनकमिंग तो कोई भी नहीं है, तो इनकमिंग क्या हो गया बेटा यहां पर? 0। 0. आउटगोइंग हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो गया या नहीं हो गया? Yes. ओके, अब मुझे हाँ. हाँ डाउट है क्या किसी को? No, sir. ओके, नाउ टेल मी I1 का वैल्यू क्या होगा? -I2 -I3. हो गया माइनस So V1 minus 0/2. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहां पर B1 है बेटा, जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, किन दो टर्मिनल्स के क्रॉस लगा हुआ है? एक तो B1 के साथ लगा है और दूसरा टर्मिनल 0 के साथ लगा हुआ है, रेफरेंस वोल्टेज 0। तो ये B1 और 0 के बीच में लगा है, इसलिए I1 जो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पे जा रहा है, यानी B1 से 0 की तरफ जाएगा। सो I1 क्या हो जाएगा? B1 माइनस 0/2। इसमें किसी को डाउट है क्या? No, sir. ओके, अब देखिए I2, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से देखिएगा। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हम यहाँ इसमें देखिए I2 जो है वो B1 की तरफ से चल रहा है और 0 की तरफ जा रहा है। B1 से चल के कहां पर जा रहा है बेटा? 0 पे। लेकिन वहां पर देखिए बीच में एक वोल्टेज आ गया है। सो अगर हमें किसी दो टर्मिनल के बीच में ट्रेवल करना है और बीच में अगर कोई वोल्टेज आ जाता है तो क्या करेंगे? इस केस में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टर्मिनल लिखेंगे कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा, सबसे पहला काम।
फिर इनका वोल्टेज का डिफरेंस। तो I2 के लिए अगर आपके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता तो पहले आप क्या बताते, अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं होता, you don't have this 25 volt, so what will be the answer? V1 minus 0. V1 minus 0 upon 5, यही हो जाता है कि नहीं हो जाता? मैं इसको हाँ चेंज सर, करके yes sir. कलर चेंज करके लिखता हूं। अगर हमारे पास होता तो हम लिखते V1 minus 0 upon 5, यही लिखने वाले थे कि नहीं बेटा? Yes, बट sir. हमारे पास बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया, सो क्या करेंगे? तो जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स बीच में आ जाता है, सोर्स के लिए क्या लिखते हैं कि V1 माइनस जो भी वोल्टेज है, लेकिन ये वोल्टेज हमेशा निगेटिव में रहेगा या पॉजिटिव में रहेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? सो देखिए, ये सब पोलैरिटी से या पोलैरिटी वगैरह कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं जो बता रहा हूं सिर्फ उस पॉइंट को सुनिए अच्छे से, जो मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूं, और वही फॉलो करिएगा। सिर्फ हमें बाद वाला साइन देखना है, हमें इस वोल्टेज के बाद वाला साइन देखना है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। बाद वाला साइन अगर निगेटिव है तो माइनस लिख देंगे, और अगर बाद वाला साइन प्लस है तो प्लस लिख देंगे, दैट्स इट। ओके बेटा? यस सर। क्या ध्यान देना है कि वोल्टेज के बाद वाला टर्मिनल क्या है? तो यहाँ पर बाद वाला टर्मिनल स्मॉल है, दैट इज माइनस जीरो। जीरो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 0 upon 5। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? I2 क्या हो जाएगा? V1 minus 25 upon 5। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट कि नहीं हो गया? Yes, sir. हाँ सर। ये पॉइंट देखिए, जब भी हम नोडल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये पॉइंट जरूर आएगा, ऐसा पॉइंट जरूर आएगा एग्जाम में। सो V1 minus 25 upon 5। टेल मी I3 क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट बताना चाहिए ना। I3 ये है ना? Yes, sir. V1 minus V2 upon 10। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करिए। सभी के पास कैलसी है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। देखिए 5 2 7 8 V1 प्लस V1 सॉरी 5 2 7 8 माइनस V2। सिंप्लीफाई करना सभी को आता है ना बेटा? मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम 10 आ गया, फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5V1 यहाँ पर 2, तो 2V1 माइनस 50 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 5V1 2V1 और V1 8V1 माइनस V2 इक्वल टू 50। क्वेश्चन 1। ओके, केसीएल एट नोड 2। फटाफट मुझे कौन बताएगा इसको, जिसने भी सॉल्व कर लिया बताइए फटाफट। KCL and I3 equals to I4 plus I5. Yeah, I3 equal to I4 plus I5 because one I3 is incoming and I4 and I5 is outgoing. Tell me, I3 का वैल्यू क्या है? V1 minus V2 upon 10 Very good. I4 is equals to V2 minus 0 by 4 very good. I5 plus V2 plus 50 upon 2. वेरी गुड। हमें सिर्फ क्या देखो, जब भी आपको रैंडम कोई सिखाता है ना, आप क्लासेज वगैरह में या जहां भी सीखेंगे, जो भी सीखता है ना, वो मिस्टेक यहीं पर कर देते हैं कि वो ध्यान नहीं देते और V2 माइनस 50 कर देते हैं। सभी जगह माइनस ही करते हैं, माइनस नहीं करना। हमें क्या देखना है? टर्मिनल देखना है। बाद वाला टर्मिनल प्लस है, तो V2 प्लस 50 अपॉन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सभी लोग, तो एलसीएम इस पे आएगा। आगे आंसर मैच कर रहा है क्या? हाँ सर। वेरी गुड। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर किसी का नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइए, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, यही रोके और नॉट? टेल मी। Yes, sir. समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. यस सर। तो एक क्वेश्चन अभी और देता हूं, प्रैक्टिस कर लीजिए, बट नेक्स्ट लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा। फ्रॉम लास्ट 10 years
from last 10 years, each and every year one questions from superposition theorem, at least for 10 to 12 marks. So in next lecture I am going to explain about superposition theorem. फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर देयर, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इसके साथ सिखाऊंगा, बट ये लेक्चर आप किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते, नॉट इन एनी कॉस्ट. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर BEE. ओके ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको. अगर आपको सीखना है तो आप प्रेजेंट रहेंगे, इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम. ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एक तरह का मुझे और कॉन्सेप्ट देना है जिसमें 2-3 नोट्स कॉमन रहते हैं बट आप मिस्टेक कर देते हैं. मैं देखता हूं, अगर है तो मैं बताता हूं आप. यस, क्वेश्चन नंबर 8 को केयरफुली सॉल्व करिएगा. ये होमवर्क में देने वाला हूं मैं आपको. क्वेश्चन नंबर 8 मैं अभी फिर से बताऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए. ओके ओके, उससे पहले आप इसको सॉल्व करिए. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, प्लीज सॉल्व एंड सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए. मैं 5 मिनट में मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, और 5 मिनट में मैं अनम्यूट करूंगा. ठीक है, सो यू हैव अ 5 मिनट्स. प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड टेल मी द आंसर. सो आई एम गिविंग यू अ 5 मिनट्स. सर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? नो क्वेश्चन सर. नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? टेल मी. दिख रहा है. हाँ, दिख रहा है ना. क्वेश्चन नंबर 5. सो यू हैव 5 मिनट्स, प्लीज सॉल्व इट.
सॉल्व किया क्या? इज ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. हेलो, हाँ सॉल्व किया क्या? कितने नोट्स हैं यहाँ पर? देखिए 4 नोट्स हैं, 1 2 3 और तीसरा नीचे यहाँ डिफरेंस, इसको 0 लिख दिया। इसमें ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है नीचे की तरफ, इसको नीचे सपोज किया, इसको भी यहाँ सपोज किया, ऐसे मैं सपोज कर लूँ। ये मेरा ट्रिक है कि रैंडम सपोज कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट का डायरेक्शन मैश 1 में देखते हैं, तो इनकमिंग क्या है? कोई है क्या इनकमिंग? नहीं है, 0। आउटगोइंग है क्या? यस, पहला आउटगोइंग है 4। अब देखिए I1 I2 नहीं लिख रहा, इसका वैल्यू डायरेक्ट बताइए क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? D1 माइनस 0/2 होगा या नहीं होगा? यस। इसका क्या होगा बताइए, जो 3 में जा रहा है? ये होगा V1 minus V2 by 3. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नोट 2 में बताइए, 3 इनकमिंग है, 3 पे जो करंट आ रहा है, मैं नाम लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, नाम लिख देता हूँ क्योंकि अभी नया नया सीखे हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जो है पहला इक्वेशन जो है वो क्या है? 0 4 प्लस दिस I1 प्लस I2। सेकेंड ये नोड 1 है। नोड 2 पे बताइए, नोड 2 पे क्या है? I2 इनकमिंग, I3 और I4 क्या है? आउटगोइंग। I3 का वैल्यू बताइए मुझे, I2 का क्या है? V1 माइनस V2 बाई 3। I3 बताइए, I3 क्या है? टेल मी। V2 minus 0/2. ये बेटा 0 पे कैसे होगा? V2 plus वेरी गुड वेरी गुड, V2 प्लस 20/2। जिसने भी जो V2 माइनस 0 बोला था ना, वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वोल्टेज है ना, और ये वोल्टेज का बाद वाला टर्मिनल क्या है? पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? V2 प्लस 20/2। ओके, Okay. I4 बताइए, ये आने वाला है V2 माइनस V3/5। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, जो भी आएगा वो इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब मुझे नोड 3 पे बताइए, नोड 3 कौन बताएगा? नोड 3 पे इक्वेशन क्या आएगा? टेल मी। I4 is equal to I3. टेल मी बोलो। I4 is equal to बेटा ये देखिए ना, I4 इनकमिंग है, 8 भी तो इनकमिंग है ना, ये आ रहा ना इस डायरेक्शन में। So in this case you are having I4 is incoming current and 8 ampere is incoming current and only I5 is outgoing current। समझ में आया कि नहीं आया? नोड 3 पे देखिए, हाँ, सर। I4 इनकमिंग है, 8 एम्पियर इनकमिंग है and this I5 is outgoing। So tell me the value of I4। So I4 value is V2 minus V3/5 plus 8 will be as it is, and I5, tell me I5 value। होगा या नहीं होगा? V3 minus 0/4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बेटा? टेल मी। Yes, Of sir. these 3 equations you will get V1 V2 and V3 value। पर यहां पर आपको V1 V2 V3 पूछा है क्या? नहीं, क्या पूछा है? Current करंट flowing through 5 5 ओम ohm. रेजिस्टेंस। 5 ओम कहां पर है? ये है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है? I4 करंट पूछा हुआ है। क्या पूछा है? I4 करंट कितना होगा वो I4 पूछा हुआ है, क्योंकि 5 ओम किसके क्रॉस है? I4 के। तो I4 कैसे फाइंड करेंगे? V2 minus V3 by 5. वेरी गुड वेरी गुड। अब जैसे ही आप इन तीनों को सिंप्लीफाई करके
जैसे आपने B1 B2 B3 का वैल्यू फाइंड किया, यहां पर B2 B3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट थ्रू 5 ohm resistance. This answer will be 4.66 ampere. Okay students? Yes, sir. समझ में आया ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so अटेंडेंस मार्क किया सभी ने? Yes. Yes, sir. ओके, सो जिसको भी डाउट है ना, सो एट 3 o'clock आज टुडे आप मुझे एक बार रिमाइंड कर देना, इसी लिंक पे मैं आपको डाउट सेशन ले लूंगा, ठीक है?